किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर अब भी किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया। हाल ही में एक देश का किसान और किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 दिसंबर को एक बार फिर मैं देश के किसानों से बात करूंगा। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जितना ये वादा करते हैं उतना कभी कर्ज माफ नहीं करते हैं। इसका फायदा कांग्रेस के करीबियों और रिश्तेदारों को मिलता था। ये सिर्फ बड़े किसानों का कर्ज माफ करते थे और समझते थे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में सिर्फ एक बार 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, लेकिन हमारी सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर हर साल कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया। इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया। फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में
गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि मोदी के संबोधन में सबसे बड़ा झूठ यह है, इस तरह से बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जी को अभी नहीं बोलना चाहिए था। इसमें किसान और सरकार बात कर रही है, उनको जब आना चाहिए जब फैसले की बात हो। अगर वे पहली में फ्रंट पा जाएंगे तो फिर बचेगा कौन। हर किसान अभी वो धान बेच रहा, तो 1,000 रुपये क्विंटल से लगाकर 1,500 रुपये क्विंटल का उसका नुकसान हो रहा। अगर किसी किसान ने 22 क्विंटल धान बेचा तो उसको 22 और 25,000 का नुकसान हो रहा। हमको तो आप फसलों की कीमतें दे दो। और जो एमएसपी में है, अगर अब से पहले कानून बन जाता तो जो किसानों को नुकसान हुआ एमएसपी से कम पे उसकी फसलें बिकी है तो नुकसान बच जाता किसानों का। जो प्रधानमंत्री जी की एडवाइजर कमेटी है वो इस तरह के बयानबाजी करवाती है कि वो झूठ साबित होता है। फिर देश के प्रधानमंत्री से झूठा बयान दिलवाना, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही नहीं हुई और प्रधानमंत्री जी से ये कहा दिया कि हमने लागू कर दी। भाई जो घोषणा पत्र उनका था और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में था कि लागत पे 50% जोड़ कर हम देंगे, C2+50 वाला फार्मूला। इन्होंने लागत पे 50% जोड़ा, A2+FL वाला फार्मूला लागू करा। उसमें किसान की मजदूरी और जमीन की जो रेंट था वो नहीं जोड़ा उन्होंने।